नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में बहुत ही शानदार 3 लेसन सीखने को मिलेंगे। वो तीनों लेसन एक ओल्ड बर्ड्स की है, एक बूढ़े पक्षी के द्वारा। तीनों सबक आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। स्टोरी को लास्ट तक के सुनेंगे। बहुत सारी नई नई वोकैबलरीज, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन कैसे करना ये सीखते हुए कहानी के उन तीनों लेसन्स को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी कहानी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एंडिंग बहुत ही शानदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द ओल्ड बर्ड्स 3 लेसन्स ऑफ लाइफ। द ओल्ड बर्ड्स, बूढ़े पक्षी का 3 लेसन्स, 3 सबक ऑफ लाइफ, जीवन के। तो बूढ़े पक्षी के जीवन के 3 सबक। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 सबक है स्टोरी में, क्या होता है। Someone once said, किसी ने एक बार कहा था, समथिंग रिमार्केबल, कुछ रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय कहा था। क्या कहा था? नो मैटर हाउ मच वेल्थ अ पर्सन गैदर इन लाइफ। तो उन्होंने कहा था कि चाहे, नो मैटर यानी चाहे का यूज किया जाता है ना, चाहे कोई व्यक्ति जीवन में कितना भी धन, हाउ मच वेल्थ, इकट्ठा कर ले। गैदर यानी होता है इकट्ठा करना। तो चाहे कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना भी धन इकट्ठा कर ले, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, द ओनली थिंग रिटर्न इन द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, रिटर्न, तो WR एक साथ है, W साइलेंट होता है, रिटर्न यानी है ना, राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न का यूज किया गया है। द ओनली थिंग रिटर्न इन द ओबेच्यूरी। ओबेच्यूरी का मतलब क्या होता है? ओबेच्यूरी मृत्यु लेख, जहां पे मृत्यु का लेखा जोखा, तो मृत्यु लेख ओबेच्यूरी कहा जाता है। इज डमाइज, इसे डमाइज पढ़ते हैं। डमाइज का मतलब मृत्यु, निधन को डमाइज कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि चाहे कोई व्यक्ति जीवन में कितना भी धन इकट्ठा कर ले, मृत्यु के बाद मृत्यु लेख में केवल मृत्यु ही लिखी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वही उसे अंतिम में जो मृत्यु, वही बस मिलता है, चाहे आपने कितना भी धन इकट्ठा किया हो। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टुडे आई विल शेयर अ शॉर्ट बट मीनिंगफुल स्टोरी। आज आई विल, गागीगे, मैं करूंगा। शेयर यानी होता है साझा करना। आई विल शेयर अ शॉर्ट बट मीनिंगफुल स्टोरी, छोटा लेकिन सार्थक कहानी सुनाऊंगा। मीनिंगफुल, अर्थपूर्वक ऐसे कहा जाता है, सार्थक कहानी सुनाऊंगा। अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड बर्ड, एक बूढ़े पक्षी की कहानी। एन का यूज किया गया आर्टिकल, क्योंकि ओल्ड, इंग्लिश का ओ मत देखिए, हिंदी का ओ देखिए। ओल्ड यहां पे बता दूं थोड़ा जगह, हाँ यहाँ पे ओल्ड, ये ओल्ड ऐसे लिखते हैं ना, जो हिंदी मीडियम थोड़ा समझते होंगे या उर्दू वाले भी जानते होंगे। आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ, तो ओ है ना, तो अ से लेके अह तक ये जो स्वर होते हैं हिंदी के, यदि उसका उच्चारण हो तब आप एन लिखिए। ये नहीं सर ओ है, आई है, यू है, तो हम ए ई आई ओ यू स्टार्ट हो तो हम एन लिख देंगे, नहीं, वैसे में गलत हो जाता है। अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट होता है और यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट होता है, बट अम्ब्रेला अ से स्टार्ट होता है, हिंदी के यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है। तो हिंदी का स्वर आ ई आ गया, तो अम्ब्रेला में एन लगता है, एन अम्ब्रेला, लेकिन यूनिवर्सिटी में ए लगता है, या फिर अ बोल सकते, अ यूनिवर्सिटी एन अम्ब्रेला। देखिए अब वो रूल तो गलत हो गया आपका, ए ई आई ओ यू हो तो हम एन लगाएंगे, तो यहाँ पे तो यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ पे एन क्यों लग रहा है, यहाँ पे ए क्यों लग रहा है? क्योंकि अम्ब्रेला अ उच्चारण निकल रहा है, हिंदी का स्वर, इसलिए एन। और यहाँ पे य है ना, य से यज्ञ वाला य, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन में हम ए का यूज करें। बस आपको हिंदी का स्वर देखना है, इंग्लिश का नहीं देखना है। तो एक बूढ़े पक्षी की कहानी। दैट कुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन, दैट जो, कुड सकता था, स्पीक बोल सकता था, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन जो मनुष्यों की भाषा, इंसानों की भाषा बोल सकता था। इट्स फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, इट्स इसकी या उसकी, अब ये पक्षी है, यहाँ पे इट का यूज किया जा रहा है ना सब्जेक्ट में। इट्स फेम उसकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, तो हैड के बाद स्प्रेड यानी होता है फैलना, थर्ड फॉर्म है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी
फार एंड वाइड, जिसे हम बोलते दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल चुकी थी। When a hunter heard about this extraordinary bird, जब एक शिकारी ने heard, सुनी, about के बारे में, this is, ऐसे दिस का इस या फिर यह ऐसे यूज किया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे हम बोलते असाधारण, उसके ऐसा कोई ना हो। बर्ड, जब ऐसे असाधारण पक्षी के बारे में उसने सुना, ही मेड इट हिज लाइफ मिशन, उसने बना लिया, मेड, मेक का मेड हो जाता है, अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। टू कैप्चर इट, कैप्चर यानी क्या होता है, किसी को पकड़ना, उसे कैप्चर कहा जाता है। तो उस शिकारी ने उसे पकड़ना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि उस पक्षी को तो मैं पकड़ूंगा। ही डिसाइडेड ही वुड कीप इट इम्प्रिजन इन अ केज, उसने फैसला लिया। ही वुड कीप, वो रखेगा। तो मैंने हर बार बताता हूँ हर स्टोरी में, बट हर बार है ना 100-200 नए सब्सक्राइबर जुड़ते जाते हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए। तो ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, ये सेंटेंस पास्ट का है। ही वुड कीप इट इम्प्रिजन, वो उसे जेल में, सॉरी केज यानी क्या होता है, पिंजरा, वो उसे पिंजरे में कैद करेगा। तो इम्प्रिजन यानी होता है किसी को कैद करना, उसे इम्प्रिजन कहा जाता है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो, वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो उसने तय किया कि उसे पिंजरे में कैद करके रखेगा। विद दिस एम, एम यानी होता है लक्ष्य, इस लक्ष्य के साथ ही सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, सेट आउट यानी प्रस्थान करना, निकल पड़ना, उसे सेट आउट कहा जाता है। लंबी यात्रा पर निकल पड़ा, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की यात्रा में। एंड फाइनली, और आखिरकार, फाउंड द ओल्ड बर्ड, उस बूढ़े पक्षी को ढूंढ लिया। फाइंड का फाउंड हो गया सेकंड फॉर्म, लक्ष्य बनाया था, उसे ढूंढ के रहूंगा, आखिरकार जंगल में उसने उस बूढ़े पक्षी को ढूंढ ही लिया। सिंस, क्योंकि, चूंकि, उसे सिंस कहा जाता है। द बर्ड वॉज एज्ड, एज यानी बूढ़ा, है ना, क्योंकि पक्षी बूढ़ा था। इट कुड नॉट फ्लाई वेरी हाई और वेरी फार, इट कुड नॉट फ्लाई, वो ज्यादा, वेरी हाई यानी ज्यादा ऊंचाई तक या ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता था। कुड, ये आपका है ना, वहां पे आप देखेंगे मॉडल्स का यूज होता है, कुड का यूज किया गया, नहीं उड़ सका ज्यादा ऊंचाई तक। द हंटर इजिली कैप्चर्ड इट, हंटर, हंट करने वाला, शिकार करने वाला, आसानी से उसे पकड़ लिया। तो कैप्चर का कैप्चर्ड हो गया सेकंड फॉर्म। TURE को हम चर पढ़ते हैं, नेचर, मॉइस्चर, है ना, तो वही कैप्चर। When the bird was in his grip, जब पक्षी उसके, ग्रिप यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कैद को, उसे हम ग्रिप बोल सकते हैं। तो जब पक्षी उसकी पकड़ में था, है ना, उसकी पकड़ में था। इट स्पोक इन द ह्यूमन टंग, उसने कहा, स्पीक का सेकंड होता है स्पोक, इन द ह्यूमन टंग, ह्यूमन टंग यानी क्या होता है, आदमी के जीभ से नहीं, इसे हम बोलेंगे कि इंसान की बोली में, उसे ह्यूमन टंग कहा जाता है। एंड सेड, और कहा, तो उसने इंसानी बोली में कहा, प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। तो किसी को कुछ करने दो तो हम पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज करते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो। तो लेट का यूज किया जाता है, मुझे जाने दो। आई एम ऑफ नो यूज टू यू एनी मोर, तो उसने कहा कि भाई मुझे जाने दो, अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। माई वॉइस हैज लॉस्ट इट्स स्वीटनेस, मेरी आवाज ने खो दिया है। तो लॉस्ट थर्ड फॉर्म, हैज के साथ, तो हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हो वर्ब का, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। मेरी आवाज ने, है ना, अपनी मधुरता, स्वीटनेस यानी क्या होती है, मीठी आवाज, है ना, मधुरता खो चुका है मेरी आवाज ने। एंड आई नो लॉन्गर सिंग, और अब मैं गाता नहीं हूं, अब मैं गा भी नहीं सकता, अब मैं नहीं गाता हूं। पीपल डू नॉट विश टू हियर मी, लोगों की इच्छा मुझे सुनने की नहीं है। नॉट विश यानी लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। एंड आई एम टू वीक, और मैं बहुत कमजोर हूं। तो टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है। WE के वीक यानी कमजोर, WEE के वीक यानी होता है सप्ताह, संडे, मंडे। तो थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है, बोलने में एक जैसे लग रहा है वीक, बट उसका मीनिंग अलग अलग है।
वॉट विल यू गेन बाई कीपिंग वन, वॉट विल यू गेन, गेन यानी प्राप्त करना, फायदा होना, उसे गेन कहा जाता है। तो उसने कहा भाई कि बाई कीपिंग मी, मुझे रखने में तुम्हें क्या फायदा, क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। द हंटर रिप्लाइड, शिकारी ने जवाब दिया, नो नहीं, कैचिंग यू वॉज माई लाइफ्स गोल, कैचिंग यू, तुम्हें पकड़ना मेरे जीवन का अपॉस्ट्रोफी से लाइफ्स, जीवन का लक्ष्य था। एंड नाउ दैट आई हैव यू, और अब जब मैं तुम मेरे पास हो, आई हैव यू यानी तुम मेरे पास हो, तो हैव यानी यहां पे आप पोजीशन बता रहे हो, किसी के पास कुछ चीज है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव यू, मेरे पास तुम हो, ऐसे यूज किया जा रहा है। तो जब तुम मेरे पास हो, आई विल टेक यू विथ मी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। विल टेक, विल के साथ टेक यानी ले जाना, विल फ्यूचर टेंस है, विथ मी मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एंड कीप यू इन अ केज, और तुम्हें एक पिंजरे में रखूंगा। तो अब बोलेंगे सर यहाँ पे विल तो लिखा नहीं है, तो ये लिखा ना विल, एंड, तो ये आपका कंजंक्शन है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का ही रहेगा, विल का एक बार यूज हो गया, अब इस सेंटेंस में एंड आ गया तो भी अब गागी गे ही बोलोगे। तो उसने कहा भाई ये तो मेरा लक्ष्य था, मैंने तुम पकड़ लिया, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और पिंजरे में रखूंगा। द ओल्ड बर्ड देन मेड एन ऑफर, मेड एन ऑफर यानी प्रस्ताव रखना, बोलते हैं ना ये कर लो, ऐसा कर लो। तब बूढ़े पक्षी ने एक प्रस्ताव रखा, इफ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने देते हो, यदि तुम मुझे है ना जाने देते हो, आई विल गिव यू 3 प्रेशियस लेसन। प्रेशियस यानी क्या होता है, प्रेशियस कीमती, बहुमूल्य भी कह सकते हैं, लेसन्स अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, अबाउट यानी बारे में। तो मैं तुम्हें जीवन के बारे में 3 कीमती सबक दूंगा, अनमोल सबक दूंगा। दीज 3 फॉर्मूलास, ये 3 फॉर्मूला यानी आप बोल सकते हैं कि सूत्र है ना, विल हेल्प यू लिव बेटर, वो तुम्हें अच्छा जीवन जीने में मदद करेगा, बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। आई प्रॉमिस टू शेयर देम, मैं तुम्हें वादा करता हूं तुमसे बांटने का। इफ यू सेट मी फ्री, सेट फ्री यानी क्या होता है, आजाद कर देना। यदि तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें यह सबक तुम्हारे साथ बांटूंगा, साझा करूंगा, सबक तुम्हें बता दूंगा, 3 सबक, बहुत ही कीमती बहुमूल्य सबक है। द हंटर वॉज स्केप्टिकल, अब यहां पे देखिए नया वर्ड आपको मिल गया है। तो स्केप्टिकल का मतलब होता है एक तो उलझन में पड़ जाना, और एक होता है उस बिल्कुल, और एक यूज कर सकते हैं यहाँ पे संदेह होना, शक होना, उसे भी स्केप्टिकल कहा जाता है। तो शिकारी संदेह में था, उसे शक था। व्हाट इफ यानी होता अगर, मानो, उसे व्हाट इफ कहा जाता है। आई फ्री यू, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, एंड यू फ्लाई अवे विदाउट टेलिंग मी एनीथिंग, और तुम फ्लाई अवे यानी उड़ जाओगे, विदाउट बिना, टेलिंग मी मुझे बताए, एनीथिंग तुम मुझे बिना बताए यदि उड़ जाओगे तो क्या होगा, शक किया उसने। द बर्ड अश्योर्ड हिम, अश्योर्ड यानी किसी को यकीन दिलाना, आश्वस्त कर देना। तो पक्षी ने उसे आश्वस्त किया, हाँ भाई मैं सुनाऊंगा ही। आई विल शेयर द फर्स्ट लेसन, मैं पहला सबक शेयर करूंगा, बांटूंगा, साझा करूंगा। वाइल यानी जब होता है, यू होल्ड मी, जब तुम मुझे है ना थामे रहोगे, जब तुम पकड़े रहोगे, तब फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हें पहला लेसन बताऊंगा। अभी जैसे मुझे पकड़े हो ना, तो तुम्हें पहला सबक मैं बता दूंगा, पकड़े पकड़े ही। द सेकेंड आई विल टेल वंस आई एम ऑन अ ट्री ब्रांच, द सेकेंड और दूसरा जो सबक है, आई विल टेल मैं बताऊंगा, वंस एक बार जब तुम मुझे क्या कर दोगे, आई एम ऑन अ ट्री ब्रांच, पेड़ की डाल पर जब मैं रहूंगा तब मैं तुम्हें दूसरा सबक सिखा दूंगा, बता दूंगा। पहला तो थामे हुए रहोगे, तो दूसरा मैं जब पेड़ की शाखा पर है ना बैठूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। द थर्ड आई विल शेयर, तीसरा मैं बांटूंगा या बताऊंगा, व्हेन आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, जब मैं आसमान में, आई विल शेयर व्हेन आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, जब मैं आसमान में है ना उड़ते हुए तुम्हें ये चीज बताऊंगा।
ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। आसमान में उड़ते हुए, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक सेंटेंस है। तो उसने कहा भी ये 3 इस प्रकार से बताऊंगा, तो मुझ पर तुम थोड़ा सा भरोसा रखो। द हंटर अग्रीड, शिकारी सहमत हो गया। चलो ठीक है भाई, पहला तो हाथ में पकड़े रहूंगा तो ही बता देगा, जमेगा तो छोड़ूंगा, नहीं जमेगा तो फिर ले जाएंगे। द बर्ड सेड, पक्षी ने कहा, द फर्स्ट लेसन इज दिस, पहली सीख यह है कि दोज हु फॉरगेट द पास्ट लिव हैप्पीली, दोज यानी वे लोग, ऐसे यूज किया जाता है जो लोग, हु फॉरगेट जो भूल जाते हैं, द पास्ट भूतकाल को, लिव हैप्पीली खुश जीते हैं। ये देखिए पहला लेसन, हम भी इससे अग्री करते हैं कि भाई जो लोग बीती बातें भूल जाते हैं ना, वो खुशी से जीते हैं। पहला लेसन बताया। पीपल हु कैन नॉट फॉरगेट रिमेन सैड, है ना, पीपल हु कैन नॉट, और जो लोग नहीं कर सकते यानी भूल नहीं सकते, फॉरगेट यानी भूल नहीं सकते, रिमेन, रिमेन यानी बना रहना, सैड वो दुखी रहते हैं। बट दोज हु लेट गो, लेकिन वे जो जाने देते हैं, लेट गो यानी जाने देना, ऑफ वॉट हैड ऑलरेडी हैपन, जो पहले ही हो चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद हैपन का थर्ड फॉर्म हैपन, ऑलरेडी यानी पहले से ही। लेकिन जो लोग बीती बातों को पहले से ही क्या करते हैं, लाइफ जॉयफुली, सॉरी लिव जॉयफुली, बट वो लोग जो पहले ही हो चुका है उसे जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, अरे जो पहले हो चुका है उसे जाने दो, तो वो क्या करते हैं, लिव जॉयफुली, खुशी से जीते हैं। देखिए पहला आपको समझ आ गया सबक कि जो लोग बीती बातें भूल जाते हैं वो खुशी से जीते हैं, जो लोग भूल नहीं पाते वो दुखी रहते हैं, जो लोग बीती बातों को क्या करते हैं, जो पहले ही हो चुका है उसे जाने देते हैं, छोड़ो, वो लोग खुश रहते हैं। ये पहला सबक सिखाया। द हंटर फाउंड दिस वाइज, शिकारी को ये बात समझदारी भरी लगी। एंड सेट द बर्ड फ्री, सेट फ्री आपको बताया था आजाद कर देना, और पक्षी को आजाद कर दिया। इट फ्लू टू अ ब्रांच, और वो एक शाखा पर उड़ा। एंड बिगेन द सेकेंड लेसन, और पक्षी उड़कर एक डाल पर बैठ गया और दूसरा सबक सिखाया उसने। नेवर बिलीव इन इलॉजिकल थिंग्स, नेवर बिलीव यानी कभी भी भरोसा मत करो, इलॉजिकल जिसपे कोई तर्क ना हो, है ना, थिंग्स यानी चीजों पर, यानी अतार्किक बातों पर विश्वास मत करो। अतार्किक समझ गए, उर्दू भाषी होंगे वो भी समझ जाएंगे कि जिसका कोई बोलते हैं ना कोई सिर पर ना हो, जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, अरे ऐसे होता है, अरे तो कुछ तर्क तो बताओ क्यों होता है, कोई कारण ही नहीं है, ऐसी चीज पर भरोसा मत रखो। मैनी पीपल ट्रस्ट थिंग्स विदाउट रीजन, बहुत से लोग बिना कारण की चीजों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। एंड दे रूइन, रूइन यानी बर्बाद कर देना, देयर लाइफ्स अपने जीवन को, बाय फॉलोइंग बेसलेस बिलीव्स, बेसलेस यानी निराधार, बिलीव्स यानी जिसे हम बोलते हैं विश्वास या फिर है ना मान्यता। तो बहुत से लोग बिना वजह बातों पर भरोसा कर लेते हैं और बेबुनियाद बातों पर, मान्यताओं पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यानी ऐसी मान्यता जिसका कोई तर्क ही नहीं है, क्यों किया जाता है वो तो नहीं पता भैया, लेकिन हम तो करते हैं, तो ऐसे लोग अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं। द हंटर अगेन नोडेड इन अग्रीमेंट, शिकारी ने फिर से सहमति से सिर हिलाया। नोडेड यानी था हामी में सिर हिलाना, हाँ ठीक बोल रहा है, उसे नोडेड कहा जाता है पास्ट फॉर्म में। शिकारी ने सहमति में सिर हिलाया कि हाँ भाई ये तो ठीक बोल रहा है। एज द बर्ड टुक फ्लाइट, और जैसे ही पक्षी ने उड़ान भरी, इट कॉल्ड आउट, वह चिल्लाया, यू फूल, अरे मूर्ख, यू हैव सफर्ड अ ग्रेट लॉस, सफर्ड यानी होता है पीड़ित होना, कोई चीज सफर कहा जाता है। यू हैव सफर्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ग्रेट लॉस यानी जिसे हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान, अरे मूर्ख तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनसाइड माई बेली यानी मेरे पेट के अंदर, वर यानी थे, प्लूरल है तो वर। टू प्राइसलेस डायमंड्स, दो, प्राइसलेस मतलब होता है अमूल्य, जिसकी कोई मूल्य ही ना हो, बहुत ही कीमती, अनमोल, मेरे पेट में 2 अनमोल हीरे थे। ये देखिए जैसी गुड़ा उसने बताया, अरे मूर्ख मेरे पेट में तो 2 अनमोल हीरे थे। इफ यू हैड केप्ट मी, यदि तुम मुझे क्या कर लेते, रख लिया होता, यू कुड हैव बिकम, कुड हैव तो
बन सकते थे, हो सकता था, तो कुड हैव का यूज किया था। बिकम यानी हो जाना, तुम बन सकते थे द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे यदि तुम मुझे रख लिए होते। तुमने तो मुझे उड़ा दिया, बहुत ज़्यादा तुमको नुकसान हो गया। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द हंटर वॉज हार्ट ब्रोकन, शिकारी का दिल टूट गया। ही सैट ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। होल्डिंग हिज हेड, अपने सिर को पकड़कर, एंड वेप्ट, और रोते हुए, वीप का वेप्ट हो जाता है। आई लेट गो ऑफ समथिंग दैट, मैंने जाने दिया, है ना, समथिंग दैट ऐसे चीज को कुड हैव मेड, है ना, बना सकता था, मी यानी मुझे, वेल्थी धनवान, फॉर एवर हमेशा के लिए, ही थॉट उसने सोचा, तो उसने सोचा मैंने वह चीज छोड़ दी जो मुझे हमेशा के लिए, फॉर एवर यानी होता है हमेशा के लिए, अमीर बना सकती थी, ऐसे चीज को मैंने छोड़ दिया। वो सिर पकड़कर पछताने लगा। द बर्ड लाफ्ड एंड सेड, चिड़िया हंसी और बोली, हाउ क्विकली यू फॉरगॉट द फर्स्ट टू लेसन्स, ये देखिए ट्विस्ट आ गया। उसने कहा कि कितनी जल्दी, है ना, कितनी जल्दी तुमने पहले 2 सबक को भूल गए। फॉरगेट का फॉरगॉट हो जाता है। ये देखिए पक्षी हंसने लगा, बोला कि अरे सिर पकड़ के तुम रो रहे हो, कितने जल्दी तुमने पहले 2 सबक को भूल गए। डिड आई नॉट टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, है ना, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव निगेटिव। डिड आई नॉट टेल यू टू फॉरगेट, क्या मैंने तुम्हें भूलने के लिए नहीं कहा था। वॉट हैड पास्ट, गुजर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देखिए अब बोल रहा है मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था। येट, फिर भी, यू क्राई बिकॉज यू लेट मी गो, तुम क्या करते हो, उसके बाद भी तुम रो रहे हो क्योंकि तुमने मुझे जाने दिया। डिड आई नॉट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नेवर टू बिलीव इन इलॉजिकल थिंग्स, इलॉजिकल यानी क्या होता है, वही अतार्किक बातों पर विश्वास मत करो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इलॉजिकल बातों पर भरोसा मत करो, जिसका कोई तर्क ही ना हो, कोई लॉजिक ना हो, बिना सिर पैर की बातों पर भरोसा मत करो। हाउ कुड 2 डायमंड्स फिट इनसाइड माई स्मॉल बेली, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता है, 2 डायमंड्स 2 हीरे, फिट यानी हम बोल सकते हैं कि समा सकना, इनसाइड यानी अंदर, माई स्मॉल बेली, मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे कैसे समा सकते हैं। ये तो बेसलेस बात है ना, इसको तुमने कैसे मान लिया, मेरे दोनों सबक को तुमने तुरंत ही भूल गए। हु इज मोर फूलिश देन यू, कंपेयर करते हैं तो देन का यूज कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन है। द हंटर देन बेग्ड, शिकारी ने फिर विनती की। एटलीस्ट, कम से कम, टेल मी द 3rd लेसन, कम से कम मुझे 3रा सबक बताओ। मेरे ख्याल से लेसन ही होगा, आगे पलटाऊंगा तो समझ आएगा। तो उसने कहा कम से कम तुम मुझे 3रा सबक तो बता दो। द बर्ड रिप्लाइड, पक्षी ने जवाब दिया। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट 2, यदि तुम पहले 2 को नहीं समझ पाए, वॉट विल यू डू विद द 3rd, तुम तीसरे के साथ क्या करोगे, तीसरे सबक को सुनकर क्या करोगे। स्टिल, फिर भी, हियर इट इज, फिर भी यह रहा। द ह्यूमन बॉडी इज मोर्टल यानी क्या होता है, नश्वर, जिसका नाश हो जाए। मनुष्य का शरीर नश्वर है। एवरीथिंग यू कलेक्ट इन दिस लाइफ, हर चीज जो तुम इस जीवन में इकट्ठा करते हो, विल वन डे पेरिश यानी क्या होता है, नष्ट हो जाना, एक दिन नष्ट हो जाता है। एंड सो विल यू, और तुम भी नष्ट हो जाओगे। रिमेंबर दिस ट्रू, इस सत्य को याद रखो। तो ये देखिए, ये जो 3रा सबक था ये यही था कि चलो ठीक है भाई, इतना हो गया, चलो बता के ही जाता हूं कि मानव का शरीर जो है नश्वर है। इस जीवन में आप जो कुछ भी इकट्ठा करोगे वह एक दिन नष्ट हो जाएगा और तुम भी नष्ट हो जाओगे। इस सत्य को हमेशा याद रखो। सेइंग सो, इतना कहकर, ऐसा कहकर, द बर्ड फ्लू अवे, पक्षी उड़ गया। लीविंग द हंटर विद डीप लेसन, शिकारी को गहरी सीख देकर चला गया। दिस स्मॉल स्टोरी टीचेस अस, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखाती है।
एज आई ऑफन से, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, लिव इन सच अ वे दैट द वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड टू लिव लाइक यू। ऐसे जियो कि दुनिया तुम्हारी तरह जीने के लिए प्रेरित हो। तो इस स्टोरी में आपने देखा बहुत ही अच्छी 3 सबक हमको सीखने को मिला, और इतने अच्छे ढंग से उसने शिकारी को बताया। लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। अभी स्टोरी में हम सबक सीख तो जाएंगे, और तुरंत स्टोरी जैसे ही खत्म होगी, स्टोरी का काम हो गया, वही इंग्लिश हमने सीख लिया, नई नई वोकैबलरी सीख ली, सर ने बढ़िया बढ़िया 3 मोरल वो बूढ़ी पक्षी का लेसन बता दिया, हमने सीख लिया, बात खत्म। लेकिन उस सबक को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। अभी हमने कहा कि भाई पुराने चीज़ों को भूल जाओ, दुखी रहोगे, ये अच्छी चीज़ें याद करो, समझ आता है। लेकिन आप जो गलत हुआ है, कोई गुजर गया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, कभी आपका पैसा चोरी हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी आपका नुकसान हो गया, वो क्या आज सोचने से वापस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ सीख भले ले सकते हो, लेकिन आप उस बात को भूलोगे नहीं, वही वही सोचते रहोगे। तो आप सोचिए, वो जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को भी खराब कर देगा, वो आपके प्रेजेंट को भी खराब कर रहा है। पास्ट तो बर्बाद हुआ, अब वो पास्ट को आप सोचते रहो, आज का प्रेजेंट भी आपका अच्छा नहीं रहेगा। आपका मन तो पुराने चीज़ों में लगा हुआ है, पुराने दुख में ही दुखी हो, तो आज का जो काम अच्छे से आप कैसे कर पाओगे जब आपका मन ही दुखी है? आप वही वही सोच के समय बर्बाद अलग कर रहे हो, वही सोच के मूड खराब अलग कर रहे हो, वही सोच के आप अपने शरीर को, है ना, पूरा उदासी भरा कर रहे हो, मन उदास से भरा है, शरीर आलस्य से समाया हुआ है। तो आप आज के काम को अच्छा कैसे करोगे? और यदि आप आज अपना काम अच्छा नहीं करोगे तो आपका भविष्य कैसे अच्छा होगा? आज यदि आप आलस करोगे तो आपका भविष्य कैसे अच्छा होगा? आज जो आप अच्छा काम कर रहे हो, आज जो बीज बो रहे हो, वही तो बाद में फल देगा आपको। लेकिन आप उस भूत के चक्कर में आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति भूतकाल को भूल जाता है या उसे याद नहीं रखता है, उसके बारे में बार बार नहीं सोचता है, वही व्यक्ति भविष्य में सुखी रह सकता है, क्योंकि वही तो दुख है। जो हो गया उसे हम बार बार याद करते हैं। पहला लेसन बताया। दूसरा लेसन बताया कि जो बिना तर्क की चीज़ें, हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। करना है, हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये करना है कर देते हैं, किसी को मारना है, पीटना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत कार्य में लिप्त होते हैं। भाई करना रहता है, हमें तो ऐसे बताया गया है। क्यों बताया, क्यों ये करना होता है, वो तो नहीं पता भाई, हमको तो बताया ये हमारा रीति रिवाज, ऐसे करने से ये होता है। बट कोई तर्क है, कोई लॉजिक, कुछ तो लॉजिक होगा। नहीं, लॉजिक का तो नहीं पता, बट करना होता है तो हम कर रहे हैं भाई, हम बात मान रहे हैं, आज्ञाकारी है, ठीक है, आज्ञाकारी होनी अच्छी बात है। लेकिन वो जो आप कर रहे हो उसके पीछे कोई तर्क तो होना चाहिए। नहीं, तो उसने कहा जो बातें तार्किक हो, लॉजिकल हो, उस पर, है ना, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उस बात को नहीं मानना चाहिए। और उसके बाद तीसरी बात बताने से पहले ही उसने कहा, मेरे पेट में 2-2 हीरे हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत दुख होगा तुम्हें। मेरे पेट में 2-2 बड़े बड़े हीरे छिपे हुए हैं, तुम मुझे अपने पास रखते ना तो मेरे पेट से चीर कर तुम हीरे निकालते, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते। वो सिर पकड़ के पछताने लगा, फिर हंसा। वो बूढ़ा पक्षी बोला, वाह वाह रे मनुष्य, वाकई में हम जीवों से भी तुम गए बीते हो। मैंने तुम्हें अभी अभी 2 सीख दी, इतनी अच्छी सीख दी, और वो सबक तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुमने मुझे आज़ाद भी कर दिया। लेकिन वही सबक को तुम अभी भूल गए तुरंत और सिर पकड़ के रो रहे हो। मैंने अभी क्या बताया था, बीते हुए चीज़ों पर पछताना नहीं है। तुमने मुझे छोड़ दिया, पछताओ मत। अब वापस तो आने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जाओ, छोड़ दिया, भाग्य में नहीं था, सोच लो। अब दूसरी बात, मैं जब तुम्हें बोला कि जो तर्क भरी बात नहीं उस पर भरोसा मत रखो, मैंने कहा मेरे पेट में 2-2 हीरे हैं, क्या लॉजिकल बात है? क्या किसी पक्षी के पेट में 2 हीरे हो सकते हैं बड़े बड़े? मैं तो भाई ऐसे ही मर जाती हीरे रहते तो। हीरे तो वैसे भी जहर के बराबर है। अब वो दोनों बात को तुमने माना ही नहीं, सिर पकड़ के बैठ गए। मैं तुम्हें तीसरा ज्ञान देकर क्या ही करूं, लेसन देकर? बोला नहीं 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 नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस जाते जाते तीसरा आप मुझे लेसन बता दो। तो वही अभी जो मैंने बताया कि शरीर नश्वर है, आप जो चीज़ इकट्ठे करें वो भी नश्वर है, ये सब नहीं जाने वाला आपके साथ। जो आपके अच्छे कर्म है ना, वो आपके साथ जाएंगे, अभी आपके काम आएंगे। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अभी उसका फल अभी जीवन में मिलेगा, नहीं मिल पाता। आपने बहुत ज़्यादा पाप किया है
लेकिन आपका जीवन छोटा था, आप जल्दी मर गए, आपने बहुत ज़्यादा पुण्य किया है लेकिन आप पूरा बुढ़ापे तक नहीं जी पाए, आपकी मृत्यु जल्दी हो गई, तो ये जो आपने पाप और पुण्य किए ना आपके साथ जाएगा स्वर्ग में, या पाप की हो तो नरक में साथ जाएगा, और यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो स्वर्ग में उस कार्य का आपको बढ़िया बढ़िया भुगतान मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ स्वर्ग में मिलने वाली है। नरक में आप करोगे तो पाप भोगोगे, लेकिन आपने जो अच्छे कर्म किए ना वो आपके साथ जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ नहीं भैया, आपने अपने कर्म को, पिछले जन्म के कर्म पुण्य पाप को आप साथ लेकर आए हैं, और इस जन्म के पुण्य पाप को लेकर आप जाएंगे खाली हाथ कोई ऐसे नहीं जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तो हमें केवल अच्छा कार्य करना है, यही जो अच्छा कार्य है, नेक चीज़ें हैं, यही हमारे साथ जाती है, इसे ही लोग याद रखेंगे। हमारे पास कितना धन संपत्ति है ये तो नष्ट हो जाएंगे, हम चले गए तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे बाद हमारे बच्चे नष्ट कर देंगे या खर्च कर देंगे, तो ये तो रहेगा नहीं, हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो तीसरा ये लेसन मिला। तो तीनों लेसन देखिए कितनी शानदार सबक थी, एक पक्षी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिला। यदि हम इसे अंगीकृत करते हैं, हम इसे अपनाते हैं, तो वाकई में हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी को एंड करते हैं। बताएंगे आपकी स्टोरी में क्या आपको नया सीखने को मिला, स्टोरी कैसे लगी, एक कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, ना लगा जो भी, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और एक मेरा भी परिवार है जो 1 घंटे है ना, आधे 1 घंटे के लिए जो जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि मैं दुनिया से किसी है ना अलग दुनिया में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अपने रूम में हूँ, किसी अलग दुनिया में हूँ। आप लोग सुन रहे हैं मेरे सामने बैठकर, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, हालांकि बहुत दूरी है, विदेश से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनापन लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट किया करें तो और भी ज़्यादा अपनापन लगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम में जाइए, PDF मिल जाएगा। इस प्रकार की बुक कहाँ से डाउनलोड करते हो, कहाँ से आप खरीदते हो, तो ऐसे हर बुक में ये सब चीज़ नहीं है, बट मैं बहुत सारी बुक से भी स्टोरीज़ बनाता हूँ जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट करके आपको साइड में दिख रहा होगा, आप लोग चाहे तो परचेस कर सकते हैं। भाई वो मेरा नहीं है, किसी और का है, मैं भी परचेस करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, आपकी यदि इच्छा हो तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।